सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन भी बेनिन माउंटेन की उस केव में चला गया था जहां पर उसे अपना डिसाइपल मो यांग मिला था, जिसके बाद वो दोनों वहां से एक साथ चले जाते हैं। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मुइन अपने डिसाइपल से कहता है चलो उड़ जाओ, संगडंगसट के लोग अब जा चुके हैं। जिसके बाद मो यांग वहां पर कहने लगता है अगर वो जा चुके हैं तो अपने साथ ट्रेजर भी ले जा चुके होंगे, तो अब हमारा अंदर जाने का क्या फायदा है? क्या आप इनकी कंडीशन का फायदा उठाकर उन्हें मार कर वो ट्रेजर लेना चाहते हो? जिस पर मुइन उसे थपली मारते हुए कहने लगता है क्या तुम मेरे यहाँ पे आने का असली रीजन भूल चुकी हो? जिस पर मो यांग मुइन से कहता है अच्छा फैंगलिंग ग्रास। जिस पर मुइन हामी भरता है और कहने लगता है मुझे नहीं लगता कि वो फैंगलिंग ग्रास को अपने साथ ले गए होंगे, इसीलिए हमारे पास मौका होगा। जिसके बाद वो दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं गुफा के अंदर वहाँ पर एक आदमी मरा हुआ होता है जिसके ऊपर ब्लैक बॉम्ब होते हैं, जिसे देखकर मो यांग को उल्टी आ जाती है। तभी मुइन भी उस पर्सन को देखता है जहाँ पर ब्लैक बॉम्ब होता है और कहने लगता है ये सिर्फ मरे हुए लोगों पे लगते हैं। ये फैंगलिंग केव सिर्फ एक मरे हुए आदमी की ग्रीव नहीं है जो कि लेवल 5 का प्रैक्टिशनर था, ये उससे कुछ बड़ा है। जिसके बाद वो मो यांग से कहता है कि हमेशा मेरे साथ रहना। थोड़ी देर के बाद वो दोनों वहां पर रुक जाते हैं। जिसके बाद मो यांग मुइन से पूछता है टीचर क्या हुआ? जिस पर मुइन उसे चुप रहने को कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं अंदर से कुछ ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले लोग बाहर आते हैं जो कि उन दोनों पर हमला कर देते हैं, जिसको देखने के बाद मो यांग काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद मुइन उनको मारते हुए मो यांग को बताता है कि ये ब्लड कॉर्प्स है और ये एक इविल टेक्निक है, लेकिन इस टेक्निक का एक घाटा होता है। जिस पे भी ये टेक्निक इस्तेमाल होती है उसकी ओरिजिनल पावर कम हो जाती है। जिसके बाद वो पर्सन फिर से मो यांग पर हमला कर देता है, जिससे रुकते हुए मो यांग कहने लगता है टीचर ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद मुइन वहां से चला जाता है और कहता है कि ये सब मैं तुम पर छोड़ता हूँ, अब ये तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए अच्छा है और मैं इसके पीछे के असली मास्टरमाइंड को ढूंढता हूँ। तभी मो यांग भी वहां पर उन सभी से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ हम मुइन को देखते हैं जो उस केव के और ज्यादा अंदर जाता है। तभी एक पर्सन को कुछ करते हुए देखते हैं और उसे वहीं पर रोक देता है। जिसके बाद वो उसे देखते हुए सोचने लगता है ये ग्रीन शैडो ब्लड सेट का पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसको सुनने के बाद वो पर्सन कहने लगता है तुम्हें ग्रीन शैडो ब्लड पैलेस के बारे में कैसे पता है? उसे तो 5000 साल पहले ही नष्ट कर दिया गया था और अब यहाँ पर ग्रीन शैडो ब्लड पैलेस हॉल की तरह कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ यहाँ पर ग्रीन शैडो ब्लड सेक्ट है। जिसको सुनने के बाद मुइन हैरान होता है। तभी वो पर्सन मुइन से कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत कुछ पता है, तो तुम मेरे साथ ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? जिस पर मुइन उससे कहने लगता है उस समय ग्रीन शैडो ब्लड सेक्ट काफी ज्यादा मशहूर हुआ करता था। वो सिर्फ 10 गॉड रिलम वाले प्रैक्टिशनर को ही अपने सेक्ट में रखा करता था और साथ में उनका लॉर्ड एक गॉड के बराबर होता था, और तुम अभी स्पिरिचुअल रिलम में है और तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। जिसको सुनने के बाद वो पर्सन हैरान होता है और मुइन से कहता है तुम इन लेवल्स के बारे में कैसे जानते हो? तभी वो पर्सन मुइन से कहता है कि अब मुझे तुम में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन मुइन वहां पर उससे कहता है कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है और अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस पर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं मुइन के हमले का उस पर कोई भी असर नहीं होता, लेकिन वो मुइन के स्वॉर्ड को देखने के बाद चौंक जाता है। जिसके बाद मुइन भी नीचे जाते हुए सोचने लगता है मेरी स्वॉर्ड का इस पर कोई भी असर नहीं है, बल्कि इस पर छोटी मोटी घाव ही है। तभी वो पर्सन मुइन के स्वॉर्ड को देखकर उसकी तारीफ करता है और कहने लगता है मैंने नहीं सोचा था इस बेन्यून सिटी में कोई ऐसा क्राफ्टमैन मास्टर भी होगा, एक मिस्टीरियस मास्टर। तभी मुइन अपनी शैडो शॉट टेक्निक को इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देता है। वो पर्सन भी मुइन पर हमला करने लगता है। जिसके बाद वो पर्सन कहने लगता है फिर भी तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम सिर्फ फिजिकल रिलम के 8वें लेवल पर हो। लेकिन तभी मुइन उसका हाथ काट देता है, जिसको देखने के बाद उस पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मुइन से कहने लगता है अब तुमने मुझे काफी ज्यादा परेशान कर दिया है, अब तुम मरोगे। जिसके बाद वो पर्सन अपना हाथ ठीक कर लेता है, जिसको देखने के बाद मुइन भी हैरान होता है। तभी वो पर्सन कहने लगता है ये मेरे ब्लड सेट की एक मशहूर टेक्निक है जिसे इनकारनेशन टेक्निक कहा जाता है। जिसको देखने के बाद मुइन भी कहता है बॉडी इनकारनेशन और वो पर्सन मुइन पर हमला कर देता है। तभी मुइन भी उस पर अपनी एक टेक्निक से हमला कर देता है। जिसके बाद वो पर्सन सीधा जाकर वहां पर दीवार पे चिपक जाता है। जिसके बाद मुइन उसके पास चले जाता है। तभी मुइन उसके गर्दन पर तलवार रख देता है और वहां पर घबराते हुए कहने लगता है मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरे पास इस केव के ओनर का ट्रेजर है, मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। जिस पर मुइन भी दिलचस्पी लेने लगता है। तभी वो पर्सन कहता है कि मेरी बॉडी में वो ट्रेजर है, तुम उसे ले सकते हो। तभी वो पर्सन कहता है मैं यहाँ पर गलती से आ गया था, इसीलिए मैंने बेन्यून सिटी में अफवाह फैला दी थी कि यहाँ पर एक ट्रेजर है ताकि यहाँ पर लोग आए और मैं उनके कॉज को इकट्ठा कर सकूं, लेकिन यहाँ पर मुझे लकीली एक ट्रेजर मिल गया। जिसके बाद मुइन उसका ट्रेजर निकालते हुए कहने लगता है तुम्हें ये ट्रेजर कहाँ पर मिला? जिस पर वो पर्सन कहता है कि मुझे ये इस केव के अंदर मिला, लेकिन ये ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल था। जिसके बाद मुइन भी मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। तभी वो पर्सन कहता है मुझे ये ट्रेजर यहीं पर मिला, लेकिन मुझे नहीं पता इस ट्रेजर में क्या मिस्ट्री है। तभी मुइन कहता है तुम्हें कैसे पता हो सकता है क्योंकि तुम एक अल्केमिस्ट नहीं हो। जिसके बाद उस ट्रेजर को ओपन कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बहुत बड़ा एक फर्नेस होता है। तभी वो पर्सन भी कहता है ये पोर्ट तो मिस्टीरियस है। तभी वो पर्सन मुइन से कहता है कि अब वो उसे जाने दे। जिस पर मुइन उससे कहने लगता है जाने दो तो मुझे बताओ यहाँ पर एक फैंगलिंग ग्रास थी, वो कहाँ पर है? जिसके बाद वो पर्सन अपने वहां से फैंगलिंग ग्रास को बाहर निकालता है और मुइन से कहने लगता है ज्यादातर तो मेरी टेक्निक से खत्म हो चुकी है, लेकिन
इतनी इंपॉर्टेंट ग्रास थी, इसीलिए मैंने एक को बचा के रखा था। तभी मुइन उस पर्सन से पूछता है कि लेकिन तुम ये बता, तुम बेन्यू सिटी में आए क्यों हो, तुम्हारा असली मकसद क्या है। जिसके बाद वहाँ पर एक अटैक आता है और सीधा उस पर्सन को लग जाता है। जिसके बाद मुइन को भी मोयांग की याद आती है और उस पर्सन को देखते हुए भी मोयांग की तरफ भाग जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक ग्रीन फॉग उड़ता है, जिसके बाद वो पर्सन वहाँ पर उड़ जाता है। तभी एक दूसरा पर्सन आता है जो कहने लगता है, लूसान इस बार तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। तभी लूचान कहता है, फूजी मजाक मत उड़ाओ, वैसे भी ये छोटा 3 लेग वाला पोर्ट सच में एक ट्रेजर था, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज थी। जिसके बाद वो पर्सन उससे कहने लगता है, लूसन तुम सच में बेवकूफ हो, अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो तुम अभी भी वहाँ पर उस बच्ची के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और इस बात को छोड़ो, मास्टर ने जो हमें काम के लिए इस कैब में भेजा है, हमें उस काम को अभी करना होगा। तभी वो पर्सन आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम वहाँ पर मोयांग को उन ज़ॉम्बी से लड़ते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर मुइन के बारे में सोचने लगता है, क्या मुइन ठीक होगा। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर मुइन आकर उसे बचा लेता है। तभी मुइन कहता है कि अच्छा वो मुझे अच्छे स्टूडेंट मिल गए जो मेरे बारे में इतना सोचते हैं, चलो अब मैं तुम्हें असली टेक्निक सिखाता हूँ। जिसके बाद मुइन वहाँ पर एक स्वॉर्ड इंटेंट का हमला करता है, जिसको देखने के बाद मोयांग भी हैरान हो जाता है। तभी मोयांग उससे कहता है, स्वॉर्ड इंटेंट, असल में इसे स्वॉर्ड इंटेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्वॉर्ड मैन का असली इंटेंशन होता है, किस तरह से वो अपनी स्वॉर्ड से हमला करेगा। और तभी मुइन उसे स्वॉर्ड इंटेंट के बारे में बताता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।